हेलो प्यारे साथियों। कहानियों का ढाबा चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है आलस्य को त्यागो। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान करता था। अब गुरु भी अपने इस शिष्य से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वह शिष्य अपने अध्ययन के प्रति आलसी और स्वभाव से दीर्घसूत्री था। सदा स्वाध्याय से दूर भागने की कोशिश करता तथा आज के काम को कल के लिए छोड़ दिया करता था। अब गुरुजी कुछ चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका यह शिष्य जीवन संग्राम में पराजित ना हो जाए, क्योंकि आलस्य में व्यक्ति को अकर्मण्य बनाने की पूरी क्षमता होती है। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम के ही फल भोगने की कामना करता है। वह शीघ्र ही निर्णय नहीं ले सकता, और यदि ले भी लेता है तो उसे कार्यान्वित नहीं कर पाता। यहाँ तक कि अपने पर्यावरण के प्रति सजग भी नहीं रहता और ना भाग्य द्वारा प्रदत्त सुअवसरों का लाभ उठाने की कला में ही प्रवीण हो पाता है। अब गुरुजी ने अपने मन ही मन में अपने शिष्य को सुधारने के लिए एक योजना बना ली। एक दिन उन्होंने एक काले पत्थर का टुकड़ा लिया और उसे अपने शिष्य के हाथ में देते हुए कहा कि मैं तुम्हें यह जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए देकर कहीं किसी दूसरे गांव में जा रहा हूं। तुम इस पत्थर से जिस भी लोहे की वस्तु को छुओगे या स्पर्श कराओगे, वह सोने में बदल जाएगी, अर्थात स्वर्ण में बदल जाएगी। पर याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के पश्चात मैं तुमसे यह पत्थर वापस ले लूंगा। अब शिष्य इस सुअवसर को पाकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह कल्पना करते करते बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा सोना होगा तब वह कितना प्रसन्न, कितना सुखी, कितना समृद्ध और कितना संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी उठना नहीं पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वह प्रातःकाल जागा, उसे अच्छी तरह से स्मरण था कि आज सोना पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया कि आज वह गुरुजी के द्वारा दिए काले पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। अब उसने निश्चय किया कि वह बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उसे सोने में बदल देगा। दिन बीतता गया, पर वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान लेता आएगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने का समय हो गया है। चलो एक काम करते हैं, भोजन कर लेते हैं, उसके बाद सामान लेने निकलूंगा। पर भोजन करने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी, और उसने बजाय उठ के मेहनत करने के, बजाय बाजार जाने के, थोड़ी देर आराम करना उचित समझा। पर आलस्य से परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया, और जब वो उठा तो सूर्यास्त होने वाला था। अब वह जल्दी 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 बाजार की तरफ भागने लगा। पर दुर्भाग्य तो देखिए, रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही वह उनके चरणों में गिरकर उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए प्रार्थना करने लगा। पर गुरुजी कहाँ मानने वाले थे। अब उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से वह शिष्य एक बात तो समझ गया कि उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है, और उसने प्रण किया कि अब वो कभी भी किसी काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। तो प्यारे साथियों, जीवन में हर किसी को एक से एक बढ़कर अवसर मिलते हैं, पर कई लोग इन्हें बस अपने आलस्य के कारण गंवा देते हैं। इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि आप जीवन में सफल, सुखी, भाग्यशाली, धनी अथवा महान बनना चाहते हैं, तो आलस्य और दीर्घसूत्रता को त्याग कर अपने अंदर विवेक, कष्टसाध्य श्रम
और सतत जागरूकता जैसे गुणों को विकसित कीजिए। और जब कभी आपके मन में किसी आवश्यक काम को टालने का विचार मात्र भी आए, तो स्वयं से एक प्रश्न कीजिए कि आज ही क्यों नहीं। तो प्यारे साथियों, इस कहानी में इतना ही। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, आपके जीवन में कोई सुधार ला पाती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरीके की बहुत शानदार कहानियाँ आपके लिए प्रतिदिन लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।